हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 8 अक्टूबर और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला गोल्फर हैं वो कौन है? तो वो हैं अदिति अशोक। और जो स्वर्ण पदक जीता है वो युबोल थाईलैंड की हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे। मेंस शॉट पुल फाइनल में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो तजिंदर पाल सिंह ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो अविनाश साबले ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शूटिंग में टोटल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो 22 पदक जो है इसमें प्राप्त हुए हैं अभी तक। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं इसमें। टेनिस मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। स्क्वैश में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो भारत ने इस स्क्वैश में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है पाकिस्तान को हरा के। 41 साल के बाद में जो गोल्ड आया है वो घुड़सवारी में आया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 से के लिए किसे नामित किया गया है? तो रुइक्सियांग झांग को चुना गया है, तो याद रखेंगे किसे चुना गया है? रुइक्सियांग झांग को, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में प्रोफेसर हैं, जिन्हें जो है $10,000 की जो है राशि इसमें प्रदान की जाएगी। पुरस्कार की जो शुरुआत है, सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार की शुरुआत 2005 से इसकी शुरुआत होती है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय जो है गणित दिवस मनाया जाता है रामानुजम के जन्मदिन दिवस पे, तो याद रखेंगे। एबल पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो ये गणित में एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इन्हें ये किसे प्रदान किया गया है? लुइस कैवर्ली को प्रदान किया गया है। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी की जन्मदिन होता है और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है। तो जो अहिंसा दिवस है वो ये है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्मदिन दिवस होता है। पत्रिका इन्होंने कौन सी अनाउंस किया था इसका? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन जो है महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं। और इनकी पुस्तकें कौन सी हैं? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनका निधन जो है 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो जाता है, और जो समाधि स्थल बनाया जाता है वो राजघाट में बनाया जाता है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। इनका जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर 1904 को, और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका निधन जो है 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है इनका निधन हो जाता है। इन्होंने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ बनाया जाता है? तो विजय घाट में बनाया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जी को चुना गया है मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में, जो एक चीनी समर्थक हैं, चीन को समर्थन देने वाले हैं ये। तो मोहम्मद ये जो है सालेह के स्थान पर जो है नियुक्त किए गए हैं। चीन के जो राष्ट्रपति वो कौन है? तो शी जिनपिंग हैं। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन के तहत बना है? तो 106वां संविधान संशोधन के तहत ये बनाया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई है? तो 3 से 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। शुरुआत जो है भारत मंडपम के द्वारा की जाती है, जिसमें आकांक्षी ब्लॉक 112 शामिल हैं। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो नाइपर है इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन हुआ है। नाइपर क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1948 में 7 शहरों में इसकी स्थापना होती है। स्थायी भवन का उद्घाटन कहाँ किसके द्वारा होता है? तो अमित शाह जो गृह मंत्री उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KN शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, और ये दूसरी बार जो है ये बन रहे हैं K शांता कुमार। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1947 में। PIB के हेड कौन है वर्तमान में? तो मनीष देसाई जो है PIB के हेड हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई है, और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1500 रुपये प्रतिमाह जो इसमें प्रदान किया जाएगा, और यह केवल 10 वर्ष के लिए योजना है, तो याद रखेंगे। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की जो पहली क्रिकेट टीम बनी है वो कौन सी है? नेपाल बनी है। और किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ जो है 300 से अधिक रन जो है बनाए हैं। जो रिकॉर्ड इसमें बनाए हैं वो 9 गेंद में हाफ सेंचुरी दीपेंद्र सिंह ने और 34 गेंद में शतक बनाया है कुशाल कल्ला ने। तो याद रखेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ एक पहल जो है को पूरे देश में इसका जो है आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो कैटलिन कोराकू और विशमैन को ये प्रदान किया जाएगा मेडिसिन में। तो याद रखेंगे किस लिए प्रदान किया जा रहा है? तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके को विकसित करने के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ट्रिक क्या है? भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, जो इसकी ट्रिक है। भूखा मतलब हंगरी, काका कैटलीना कारिको जो है, जिन्हें मेरी से अमेरिका हो गया, विस्की से विशमैन और दवाई चिकित्सा। ठीक है, कैटलीना कारिको ये कहाँ के? अमेरिका की हैं। विशमैन तो ये जो है इनको जो है किस में प्रदान किया गया है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे नोबेल प्राइज जो है 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है और जिसकी शुरुआत कब से होती है? 1901 से स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है? तो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसकी स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। रिपोर्ट में भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 से बढ़कर 22.7 करोड़ जो है इसमें हो जाएगी आबादी जो है। तो याद रखेंगे। हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, गोबी मरुस्थल से ये लॉन्च किया गया है। चीन की जो मुद्रा है वो है रेमनवी या युआन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च मार्च 4C रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे। हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रायो 04 गुड पहल कहाँ से लॉन्च की है? तो गुजरात से इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात से लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? लैंगिक समानता स्थापित करना इसका उद्देश्य होगा। 1000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल जो है जारी किया जाएगा, जिसके तहत 3 भाषा में हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 1 अक्टूबर को काफ़ी दिवस मनाया जाता है। शुरुआत होती है 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी संगठन की स्थापना कब से होती है? तो स्थापना होती है 1963 में, हेडक्वार्टर है लंदन इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे। भारत में जो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? कर्नाटक में, उसके बाद में केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में 70% जो है रोबस्टा कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है। भारत में कॉफ़ी की शुरुआत जो है बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक से जो है कॉफ़ी की शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा बोला जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इसका शुरुआत किया है। तो याद रखेंगे। पाइपलाइन जो है गुजरात से पंजाब के मध्य डाली जाएगी। तो याद रखेंगे। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में इसका जो है उद्घाटन किया गया है और ये हेल्थवे है। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 पैनल लगे हैं जो 16 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेंगे। तो याद रखेंगे। हाल ही में थिरके स्कूल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ किया गया है, जिसका अर्थ होता है बैक टू स्कूल। उद्देश्य क्या होगा इसका? छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना जो है इसका उद्देश्य होगा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो कुदम्बी श्री संस्था के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया जाएगा BRO के पद पे। तो ये 28वें क्रम के हैं। इससे जो पूर्व में थे वो थे राजीव चौधरी। BRO यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1960 में इसकी स्थापना होती है, 7 मई 1960 में। मंत्रालय कौन सा है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। ध्येय वाक्य क्या है? तो श्रमण सर्वम साध्यम जो है इसका ध्येय वाक्य है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो ये मणिपुर में लागू होने वाली है। शांति स्थापना के लिए जो समिति बनाई गई थी यहाँ पे वो बनाई गई थी अनसुईया उइके समिति। जांच के लिए जो समिति बनी थी वो अजय लांबा समिति बनी थी। भारतीय चुनाव आयोग और सेशल्स के बीच में एक समझौता का ज्ञापन हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह 3 लोगों को प्रदान किया जाएगा। पीरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉच, एनी एल व्हीलर को। ट्रिक है इसकी, भांग पीकर, फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो भांग से हो गया भौतिकी, पीकर पियरे एगोस्टिनी, फेरे से फेरेंक क्रॉच और एनी से हो गया एनी एल व्हीलर और प्रकाश के साथ यानी प्रकाश के एटोसोम्स के लिए ये जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉच
और एनी एल व्हीलर। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए इन्हें जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। चिकित्सा का नोबेल 2023 कैटलीना कोरिको हंगरी की हैं, जो इन्हें प्रदान किया गया है। विस्मैन अमेरिका की हैं, इन्हें जो है ये प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो प्राग चेक जो है रिपब्लिक में जो है 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है 2 से 6 अक्टूबर के बीच में। थीम क्या है, फिर से सड़क पर एक साथ जो है इसकी थीम है और 27वें नंबर का क्रम है। नितिन गडकरी ने भी इसमें हिस्सा लिया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मेघालय के उमरोई में ये जो है इसका अभ्यास जो है प्रारंभ हुआ है और ये एक वार्षिक अभ्यास है। जो संप्रीति अभ्यास है इसकी जो शुरुआत होती है 2009 से होती है। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश से जो सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं वो 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन से हैं, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम जो है 5 राज्य हैं। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में 131 किलोमीटर की लंबी दूरी डीजल सप्लाई के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। लॉन्च जो है राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। जो राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, इंडोनेशिया के जोको विडोडो। और जो ये वूस ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। निर्माण चीन के BRI में। वूस का अर्थ होता है टाइम सेविंग। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है सुधा मूर्ति। अवार्ड जो मिला है जो कनाडा इंडियन फेडरेशन के द्वारा जो है अवार्ड मिला है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। यह अवार्ड 2014 में नारायण मूर्ति को भी प्रदान किया गया है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो पारुल चौधरी ने 3000 मीटर में स्वर्ण पदक सिल्वर मेडल जीता है और 5000 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अनु रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। 19वें एशियाई खेलों में जो पहला स्वर्ण पदक है वो निशानेबाजी में आया है। 41 वर्षों के बाद एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक आया है वो किसमें आया, घुड़सवारी में आया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में KVIC खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो IIT दिल्ली में किया गया है। और जो KVIC है उसकी स्थापना कब होती है, तो 1957 में 1956 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। मुंबई में। हेड है मनोज कुमार। भारत का जो पहला IIT ऑफशोर कैंपस है वो कहाँ पर बनाया गया है, तंजानिया में। और IIT मद्रास जो है बनाया गया है। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली में स्वावलंबन 2.0 प्रारंभ हुआ है भारत मंडल के तहत। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य शम नो वर्णा जो इसका ध्येय वाक्य है। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया, जो इसी दिन को जो है 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो तरुण सोबाती को नियुक्त किया गया है। और जो इसके प्रमुख हैं नौसेना के वो हैं R हरि कुमार। कमांडर इन चीफ कौन है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। वर्तमान में जो थल सेना के प्रमुख हैं वो कौन है, मनोज पांडे हैं। और वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो काठमांडू नेपाल में जो है इसका आयोजन हुआ है। जो इसका दशरथ रंगशाला स्टेडियम में है उसमें जो है इसका आयोजन किया गया है। विजेता इसमें भारत रहा है, उपविजेता पाकिस्तान रहा है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किप गैन भारत के जो हैं वो जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन रही, कर्नाटक रहा है, उपविजेता मेघालय। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो GDP है 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है, तो वो है ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। और ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी थी, तो मास क्यूरिस थी, तो याद रखेंगे। मलेरिया कैसा रोग है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है और उसके जिसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफ्लीज जो है इसका वाहक होता है। प्रभावित अंग RBC। दवा कौन सी है, तो कुनैन सिनकोना वृक्ष से पाई जाती है। WHO की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके हेड कौन होंगे और WHO के, तो डॉक्टर टेड्रोस एडोनम होंगे। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया है, सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। शुभंकर क्या होगा इसका, ICC का क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर होगा। मेल में टोक बल्लेबाज होंगे और फीमेल में ब्लेज गेंदबाज। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो इसका 13वां क्रम है और जो पहली बार जो इसका आयोजन होता है 1975 में। भारत जो है इसका होस्ट कंट्री होता है। थीम
इस बार 2023 में होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। थीम सॉन्ग कौन सा है? दिल बोले जश्न। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं आईसीसी के? तो वो बनाए गए हैं शाहरुख खान। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? किस खोज को? तो क्वांटम डॉट्स को प्राप्त हुआ है, जिसका जो प्रयोग होगा वो एलईडी और टेलीविजन में लाइटिंग करने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। और जो जिन्हें प्राप्त हुआ है नोबेल पुरस्कार वो कौन है? एलेक्सी यकीमोव, मोंगी बोहेंडी और लुइस ब्रुस्को, ये प्राप्त हुआ है। और ट्रिक क्या है? एलेक्सी 1 टन रसीली मैंगो लाई। तो एलेक्सी यकीमोव 1 टन क्वांटम डॉट्स के लिए प्रदान किया गया है। रसीली से रसायन विज्ञान, मैगी से हो गया तो मोंगी बोहेंडी और लाई से लुइस ब्रूस। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यानी जो फिजिक्स में किसे प्राप्त हुआ है? तो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो प्रकाश के 8 सेकंड के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भौतिकी में पीरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉच और एनी एल व्हीलर को। चिकित्सा में भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हंगरी हो गया, हंगरी की कौन है? कैटिलिना कोरिको। और मेरी से अमेरिका की कौन है? विशमैन। ठीक है, विस्की से विशमैन। ठीक है, किसमें मिला है? मेडिसिन में मिला है। हाल ही में जीका और एनआईआईएफ द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष को अधिकृत पूंजी की कितनी प्राप्त हुई? तो $60 करोड़ प्राप्त हुई है। एनआईआईएफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका फुल फॉर्म होता है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। फंड का यूज कहाँ होगा? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए जो है इसका प्रयोग होगा। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा किया गया है। जो एंजाइम है उसका यूज जो है अपशिष्ट जल को साफ करने में किया जाएगा। पेट 46 एंजाइम पेट प्लास्टिक को तोड़ने के लिए किया जाएगा। सलाइवा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेट में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के कारण होता है। अमाशय में दूध का पाचन रेनिन से होता है। प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। थीम स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर इसकी थीम है। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया है, विश्व का जो पहला उपग्रह है। 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस जो है मैग्ना कार्टे सामने आता है। तो याद रखेंगे 4 से 10 तक जो है इसी बीच को जो है विश्व अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 4 से 10 तक। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना से संबंध है। उद्देश्य क्या होगा? प्राचीन भारतीय ग्रंथों से राज्य कौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति इकट्ठा करना जो है इसका उद्देश्य होगा। सहयोग यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसमें सहयोग कर रहा है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने जो है इसमें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। भाला फेंक स्वर्ण पदक में किसने प्राप्त किया? तो नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर दूर भाला फेंका है। बॉक्सिंग में रजत पदक लवलीना बोरगोहन और ने 75 किलोग्राम वर्ग में जीता है। 18वां जो एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है। पहली बार 5 अक्टूबर 1994 में सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस राष्ट्रीय, तो ये राष्ट्रीय में हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से। भद्रवाहा राजमा, सुलही शहद, चिकरी की लकड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। श्रीनगर से सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा के द्वारा, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो जॉन फासे को, नॉर्वे के हैं, जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 2022 में एनी एनॉक्स को, जो फ्रांस की थी, उन्हें प्रदान किया गया था। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान, यानी ना से हो गया नॉर्वे, जान फंसे, तो जॉन फासे जो है ये इन्हें जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है नवाचारी नाटक के लिए। तो याद रखेंगे। एशिया का साहित्य में जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए उन्हें प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे। ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 47वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें पहले स्थान पे है यूएई, दूसरे स्थान पे है चाइना। अब भारत जो है इसमें यानी 72 स्थान जो है प्लस हुआ है 5G लॉन्च के कारण जो होता है इसमें स्पीड की टेस्ट के लिए। और किसके द्वारा की गई है? ओकला के द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है? दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल ने मलेशिया को हरा के जीता है। तो याद रखेंगे। भारत ने अभी तक 85 से अधिक मेडल जीत लिए हैं, अब तक जो है ये बेस्ट स्कोर रहा है। तो याद रखेंगे। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? CS लक्ष्मी को, जो एक तमिल लेखिका हैं। अंबाई के नाम से इन्हें जाना जाता है।
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, जम्मू कश्मीर राज्य के उदयपुर जिला के लिए ये प्रदान किया गया है। जीआई टैग जो जम्मू कश्मीरी जो केसर है, बसोली पेंटिंग, मुस्कबुद्जी चावल, बसोली पश्मीना क्राफ्ट, रामबन शहद और भद्रवाहा राजमा, इन सबको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। जीआई टैग रामनगर का भाटा बैंगन, बखीरा पीतल के बर्तन, हाथरस हींग, ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रदान किए गए हैं इतने। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश के लिए, नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, माना मुदई मिट्टी के बर्तन तमिलनाडु, कम्बम अंगूर तमिलनाडु। हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। लागू होगा 1 अक्टूबर 2023 से। पात्रता क्या होगी? 18 से 70 वर्ष की आयु तक की इसकी पात्रता होगी। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ पे व्यापक नुकसान हुआ है? तो सिक्किम राज्य में बहुत नुकसान हुआ है तीस्ता नदी में बाढ़ के कारण। तो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो याद रखेंगे। और इसको जो सिक्किम राज्य से पूर्ण दर्जा जो है राज्य का 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया जाता है। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग। राजधानी है इसकी गंगटोक, प्रमुख दर्रे हैं नाथुला और जलेपला, राष्ट्रीय पार्क है कंचनजंगा। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी में जो है ये आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ होगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ होगा 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। थीम क्या होगी? बिना कहानी के बचपन संभव नहीं, इसकी थीम होगी। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत विश्व का 75% जो है इसमें उत्पादन करता है। भारत का हल्दी उत्पादन उपभोग या निर्यात में पहला स्थान है। भारत में जो टॉप पे है वो है महाराष्ट्र, तो याद रखेंगे। नाबार्ड ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बांड के माध्यम से 1041 करोड़ रुपए जो इसमें जुटाए हैं, तो याद रखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं 1885 से 1947 तक के, तो वो अधिवेशन हम लोग देखते हैं। 1885 से 1905 तक ये जो है उदारवादियों का चरण था, और 1905 से 1917 तक उग्रवादियों का चरण था, और 1917 से 1947 तक गांधीवादी युग चला था, तो याद रखेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? तो एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना होती है। उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे डफरिन। 1884 से 88 तक इसका कार्यकाल था। तो जो एओ ह्यूम थे, जो कांग्रेस का नाम इन्होंने बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा, तो याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का नाम किसने रखा था? तो वो तो रखा था एओ ह्यूम ने। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका नाम रख दिया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसका नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने क्या रखा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम रखा बदल के, तो ये भी याद रखेंगे। पहले क्या रखा गया? तो पहले इसका जो कांग्रेस था उसका नाम था रखा एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ, फिर उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और जो युवा अध्यक्ष थे उस समय वो कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद थे, और जिन्होंने 1923 में दिल्ली अधिवेशन में ये जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, तो याद रखेंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता की 1923 में, और ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे अबुल कलाम आज़ाद। तो देखते हैं 1885 का जो अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? जो बम्बई में इसका जो है अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। इसमें विशेष क्या था? तो ये कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कितने मेंबर शामिल हुए थे? तो 72 मेंबर इसमें शामिल हुए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि ये बैठक कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी बैठक हुई थी, और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में बैठक होती है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे। 1887 में मद्रास में रहे बैठक इसकी हुई, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में इसकी बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और जो पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे इसके रहे, तो याद रखेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, 1885, 86, 87 और 88। पहली बैठक हुई बम्बई में, दूसरी कलकत्ता में, और तीसरी मद्रास में, और चौथी इलाहाबाद में। पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, फिर दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे, और चौथे नंबर पे जो यूरोपियन अध्यक्ष थे जो जॉर्ज यूले, तो याद रखेंगे। फिर आता है इंपॉर्टेंट 1906 का।
1906 में जो इसकी बैठक होती है कलकत्ता में होती है, अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी ने। और कांग्रेस ने इसमें 4 प्रस्ताव पास किए। कौन कौन से? स्वदेशी बहिष्कार, सुशासन और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसमें प्रस्ताव कौन से थे? स्वदेशी बहिष्कार, सुशासन और राष्ट्रीय शिक्षा जो है ये प्रस्ताव पेश किए। 1907 का सूरत का अधिवेशन होता है, तो उसमें किसकी अध्यक्षता होती है? तो रास बिहारी बोस जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें जो है कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। तो याद रखेंगे, जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। 1911 का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? तो वो कलकत्ता में होता है, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं विश्व नारायण धर, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। तो वो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें नरम दल और गरम दल जो है पुनः मिल गए और मुस्लिम लीग के साथ इसमें समझौता हो गया। तो लखनऊ अधिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट जितने भी लिखे हैं इसमें। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करती हैं? वो करते हैं एनी बेसेंट करती हैं, जो पहली महिला अध्यक्ष रहती हैं कांग्रेस की। 1925 में कांग्रेस ये अधिवेशन कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू करती हैं, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनती हैं कांग्रेस की। 1924 में बेलगावी अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। गांधी जी ने पहली और अंतिम बार जो है इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जिन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। लाहौर अधिवेशन किस नदी पे? रावी नदी के तट पर होता है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का इसमें ऐलान किया जाता है, तो याद रखेंगे। 1931 को कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं, जिसमें मूल अधिकारों पर बात की गई थी। 1937 में इसका अधिवेशन कहाँ पे होता है कांग्रेस का? तो फैजपुर बंगाल में जो इसका अधिवेशन होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। ये जो है पहला अधिवेशन था जो गाँव में हुआ था। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, किसने इसकी अध्यक्षता की? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय नियोजक समिति बनाई गई। 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में मध्य प्रदेश में इसकी जो है इसकी अध्यक्ष बैठक हुई। कहाँ पे? इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पे? त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसकी जो है अध्यक्षता पहले सुभाष चंद्र बोस करने वाले थे, इसमें विवाद चला, तो इसकी अध्यक्षता जो है फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो इसकी अध्यक्षता की 1939 की, तो याद रखेंगे।